Assalamualaikum dear students, how are you? Hope you are all fine and doing very well in your lives. Today's topic is difference between phonetic transcription and phonemic transcription. इससे पहले हम phonetic transcription को अलहदा से पढ़ चुके हैं और phonemic transcription को भी अलहदा से पढ़ चुके हैं। तो मैंने कहा कि इसका डिफरेंस भी आपको बताया जाए ताकि कंसेप्ट मज़ीद वाज़ेह हो जाएं और आपके जहनों में ये नक्श हो जाएं। ये इंग्लिश फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी का जो है वो टॉपिक है और ये हमारा टॉपिक नंबर 49 है। इससे पहले अगर आपने 48 लेक्चर्स नहीं लिए तो काइंडली उनको जाकर प्लेलिस्ट में ले लें, आपके लिंग्विस्टिक्स नॉलेज में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे पहले ये देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन फोनेटिक्स में होती क्या है। ट्रांसक्रिप्शन इज इक्वल टू राइटिंग स्पोकन साउंड्स यूजिंग सिंबल्स इंस्टेड ऑफ नॉर्मल स्पेलिंग। ये ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है लिखना। क्या है ट्रांसक्रिप्शन? लिखा जाना स्पोकन साउंड्स का, वो आवाजें जो बोली जाती हैं यूजिंग सिंबल्स, अलामतों को इस्तेमाल करते हुए, की बजाय नॉर्मल स्पेलिंग की बजाय जो साउंड्स आप बोलते हैं उनको अलामतों के जरिए लिखा जाना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। वाई वी नीड इट, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? इंग्लिश स्पेलिंग जो है वो इज नॉट इक्वल टू प्रोनाउंसिएशन। स्पेलिंग्स आपको पता है कि वो प्रोनाउंसिएशन के बराबर नहीं होते। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि नो जो होता है जानना, वो KNOW होता है, लेकिन हम उसको सिर्फ नो कहते हैं, कनो नहीं कहते उसको। इस तरीके से राइट जो लिखना होता है WRITE होता है, लेकिन उसको हम राइट लिखते हैं, प्रोनाउंस करते हैं RITE। इस तरीके से उसको मतलब कि नहीं लिखते। तो लिखना कुछ और है और प्रोनाउंसिएशन कुछ और है, इसीलिए इन सिंबल की जरूरत पड़ती है। अगर इंग्लिश स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन मैच करती होती तो फिर ये सारे झमेले की जरूरत ही नहीं पड़ती। वन वर्ड मैनी एक्सेंट्स। अब देखें, एक वर्ड होता है उससे एक्सेंट्स बहुत होते हैं। एक्सेंट्स क्या होते हैं? एक्सेंट्स का मतलब होता है कि उस तलफ़ुज़ की अदायगी, उस लफ्ज़ की अदायगी जिससे ये पहचाना जाए कि यार ये किस इलाके का बंदा या बंदी है। तो एक वर्ड के काफी सारे एक्सेंट हो सकते हैं, यानी कि एक वर्ड काफी तरीकों से बोला जा सकता है। जैसे वन लेटर मैनी साउंड्स, इसी तरीके से एक लेटर जो है वो भी बहुत सारी साउंड्स होती हैं उसकी। एग्जांपल देखें, OUGH। अब ये जो है, अब इसको आप ऊ भी कह सकते हैं, इसको प्रोनाउंस करते हैं, ऑफ भी प्रोनाउंस करते हैं, ऊ भी प्रोनाउंस करते हैं, ओए उस हिसाब से भी आता है, आओ के हिसाब से भी आता है। ये डिफरेंट जैसे वर्ड है, थ्रू, थारो, ठीक है। इस तरीके से OUGH ये साउंड देखें एक है, ठीक है, लेटर जो है, लेकिन इसकी काफी सारी जो है वो प्रोनाउंसिएशंस हैं। तो लिहाजा कहीं पर ये और तरीके से आ रहा होता है, कई तरीके से ये इस तरीके से आ रहा होता है, जिसको ऑफ 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 कहते हैं। जैसे गफ उस हवाले से भी आ रहा होता है, ओ के हवाले से भी आ रहा होता है, थ्रू के हवाले से भी आ रहा होता है। तो वहां पर तो ये GH नहीं प्रोनाउंस हो रहा होता, तो कफ जैसे है, ठीक है। तो उस हवाले से चूंकि स्पेलिंग डिफरेंट है, वो प्रोनाउंसिएशन से मैच नहीं करते, इसलिए हमें जरूरत पड़ती है। आई थिंक यू आर वेरी क्लियर इन दिस रिगार्ड। अब कल को कोई आपसे पूछे इंटरव्यू में या कहीं MCQs में कि यार जरूरत क्यों पड़ती है ट्रांसक्रिप्शन की, तो आप बता सकते हैं कि यार इंग्लिश स्पेलिंग जो है वो प्रोनाउंसिएशन के इक्वल नहीं होते। एक वर्ड जो है वो मुख्तलिफ एक्सेंट से बोला जाता है और एक लेटर जो है वो मुख्तलिफ साउंड्स के जरिए प्रोनाउंस किया जाता है। इस वजह से हमें सेग्रीगेट करने के लिए, स्पेसिफिक करने के लिए सारा कुछ करना पड़ता है। अब दो किस्म की ट्रांसक्रिप्शन होती है, फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन, जिसको हम मीनिंगफुल साउंड डिफरेंसेस कहते हैं, और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जिसको हम एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन डिटेल्स कहते हैं। फोनेमिक में क्या है कि मीनिंगफुल साउंड्स होती हैं, अगर एक भी साउंड बदल जाए तो मीनिंग बदल जाता है, इस वजह से इसको कहते हैं मीनिंगफुल साउंड डिफरेंसेस। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होती है कि जैसी वो साउंड्स है आपने उसको वैसे ही आपने उसको प्रोनाउंस कर देना है, तो वो फोनेटिक। फोनेटिक जो है वो भी साउंड है, फोनेमिक भी साउंड है, लेकिन जो फोनेटिक है वो मीनिंगफुल साउंड नहीं है, जबकि जो फोनेमिक है वो मीनिंगफुल साउंड है। अब फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है? अ सिंप्लीफाइड ट्रांसक्रिप्शन शोइंग ओनली फनीम्स। ऐसी सादा सी लिखा जाना साउंड्स का,
सिर्फ किसके जरिए, जो फोनीम्स को जाहिर करें। फोनीम्स क्या है? मीनिंग चेंजिंग साउंड्स। इसके बारे में अलहदा से लेक्चर भी मौजूद है, आप पिछले लेक्चर में जाकर जहां पर जो फोनीमिक ट्रांसक्रिप्शन है वहां जाकर भी देख सकते हैं। फोनीम क्या है? स्मॉलेस्ट साउंड दैट चेंजेस मीनिंग, ऐसी छोटी से छोटी साउंड जो कि मीनिंग बदल सकती है। एग्जाम्पल, प वर्सेस ब, पैट वर्सेस बैट। अब ये देखिए, प और ब ये बदले हैं, एटी एक जैसे हैं, तो मीनिंग भी बदल गया। की आइडिया क्या है कि शोज व्हाट साउंड मैटर्स फॉर मीनिंग, नॉट हाउ एग्जैक्टली इट इज प्रोनाउंस्ड। ये देखना है कि साउंड मीनिंग के साथ क्या करती है, ये नहीं कि वो कैसे प्रोनाउंस होती है। कैसे प्रोनाउंस होगी तो वो फोनेटिक में चला जाएगा, और मीनिंग की बात होगी तो वो फोनेमिक में आ जाएगा। सिंबल्स कौन से यूज होते हैं फोनेमिक में? सिंबल यूज इन फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्लैशेस यूज होती हैं। एग्जाम्पल, कैट, ये देखें स्लैश में आ गया। शिप, ये देखें इसमें आ गया। इट इग्नोर्स टाइनी प्रोनाउंसिएशन डिटेल्स, ये टाइनी जो छोटी छोटी डिटेल्स है ना प्रोनाउंसिएशन की, उसमें नहीं जाता, वो फोनेटिक्स जाती है। ये सिर्फ मीनिंगफुल साउंड में आएगा। जहां पर साउंड बदली वहां मीनिंग बदल जाएगा, वहां पर फोनीम या फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है? A detailed transcription showing the exact way sounds are produced, ये हम जिक्र कर चुके हैं कि एक तफसीली लिखा जाना है जो कि साउंड्स को उस तरीके से बयान करता है जैसे कि वो पैदा होती हैं। जैसे एस्पिरेशन, नेजलाइजेशन, लेंथ, स्ट्रेस, टंग पोजीशन। यानी कि वो आप, एस्पिरेशन क्या होता है कि पफ हो, जैसे प और फ। नेजलाइजेशन के वो आवाज नाक से निकल रही है। लेंथ ये है कि वो कितना लंबा है, शॉर्ट वॉल है, लॉन्ग वॉल है। स्ट्रेस ये है कि आप उस लफ्ज पर कितना जोर दे रहे हैं। और टंग पोजीशन क्या है। तो जो फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन है वो इससे बहस नहीं करती, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ बात करती है, किससे करती है? वो सिर्फ मीनिंग से बात करती है, वो इन चीजों में नहीं जाती। ये खालिसतन डोमेन है किसकी? फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की डोमेन है ये। सिंबल्स यूज्ड इन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। अब इसमें सिंबल्स कौन से यूज होते हैं? सिंबल यूज्ड स्क्वायर ब्रैकेट्स। जो फोनीम्स हैं या फोनेमिक्स हैं वो स्लैशेस में आते हैं और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में आते हैं। एग्जांपल ये देखिए, फिन, अब ये एस्पिरेशन है, यानी कि पफ ऑफ एयर इसमें आता है। स्मॉल एच शोज एस्पिरेशन, वही एयर बस्ट। अच्छा, अब डिफरेंस क्या है इसमें? जो मेन हमारा है, मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया कि इनके दरमियान डिफरेंसेस क्या हैं। सबसे पहले ये देखें कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है शोज एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ साउंड्स। जैसे साउंड्स हैं वो उसको वैसे प्रोनाउंस कर देगा, कौन? फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। और फोनेमिक क्या करेगा? शोज मीनिंगफुल साउंड्स, फोनीम्स ओनली। नंबर टू, यूजेस स्क्वायर ब्रैकेट्स। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हमने अभी स्लाइड पढ़ी है कि वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखी जाती हैं, जबकि फोनेमिक जो है वो स्लैशेस में लिखी जाती हैं। फोनेटिक में वेरी डिटेल्ड एंड प्रिसाइज किस्म की प्रोनाउंसिएशन होती है। जो जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रही होगी, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन उसको लाजमी तौर पर शो करेगी, लिखेगी। जबकि फोनेमिक क्या करेगी? सिंप्लीफाइड एंड जनरल। अगर तो वो साउंड मीनिंगफुल है तो ये उसको कंसीडर करेगी, वरना कहेगी कि नहीं। इंक्लूड्स एलोफोन साउंड्स वेरिएशंस। फोनेटिक जो है ट्रांसक्रिप्शन, वो एलोफोन्स जो साउंड्स की वेरिएशन है, इसके बारे में इंशाल्लाह मैं आगे जाके लेक्चर बनाऊंगा कि एलोफोन्स क्या होते हैं। आप ये देख लें कि एलो का मतलब होता है डिफरेंट या वेरिएंट, फोन का मतलब आवाज। तो जो एक आवाज है उसके जो डिफरेंट जो वेरिएंट्स हैं उसको एलोफोन्स कहते हैं। जैसे कि अब जैसे हम वर्ड के आखिर में, जैसे सा है, सा जो है वो स से भी बोला जाता है और उसकी जा साउंड भी होती है। जैसे हम कहते हैं इंक्रीज, तो उसके उसमें क्या है? उसमें सा साउंड आती है आखिर में। लेकिन जो है जब उसको बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जैसे स्पेशलाइज, तो वहां पर जो है सा जो है वो एस, वही जो है वो ज साउंड दे रहा होता है। तो एक ही साउंड है लेकिन वो अपने इस्तेमाल के हिसाब से वो उसकी साउंड की जो है वो प्रोनाउंसिएशन बदल जाती है। तो जब वो बदलना है उसको कहते हैं एलो, एलोफोन। इसके बारे में इंशाल्लाह मैं अलहदा से लेक्चर बनाऊंगा। तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में क्या है कि एलोफोन जो है वो उसको कंसीडर करते हैं
और जबकि जो फोनेमिक हैं वो सिर्फ फोनीम्स को कंसीडर करते हैं, यानी कि सिर्फ मीनिंग्स की बात करते हैं। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन शोज फीचर्स लाइक एस्पिरेशन, नेजलाइजेशन, लेंथ, स्ट्रेस, ये हम पढ़ चुके हैं, जबकि फोनेमिक जो है वो इन सबको इग्नोर करती है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को जो है वो नैरो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और फोनेमिक को जो है वो ब्रॉडर कहते हैं। मैं इस पर भी इंशाल्लाह अलग-अलग लेक्चर बनाऊंगा। ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है वो नैरो ट्रांसक्रिप्शन है, जबकि फोनेमिक जो है वो ब्रॉड है। यहाँ पर ये भी अंदाजा हो रहा है, दोनों के अपने अपने फीचर्स हैं कि कहाँ जहाँ पर प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट होगी वहां पर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगी, और जहां पर मीनिंग इंपॉर्टेंट होगा वहां पर फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन होगी। ऐसा नहीं है कि दोनों जो है वो बहुत इनमें से कोई एक अहम है और एक गैर अहम है। इसी तरीके से जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है यूज इन लिंग्विस्टिक रिसर्च, स्पीच थेरेपी, एक्शन स्टडीज, जबकि जो फोनेमिक है चूंकि वो मीनिंग से मुतल्लिक है लिहाजा वो डिक्शनरीज में और लैंग्वेज टीचिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है उसका फोकस जो है वो हाउ साउंड्स आर प्रोड्यूस फिजिकली, किस तरीके से फिजिकल साउंड्स प्रोड्यूस की जाती हैं, जबकि जो फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन है ये बताती है कि कौन सी जो साउंड्स हैं अगर वो बदल जाए तो मीनिंग बदल जाता है। ये बहुत ही अहम स्लाइड है, इसको अपने पास महफूज रखिएगा और इनको याद कीजिएगा। ये आपको जब आप पीएचडी लेवल से भी ऊपर चले जाएंगे, रिसर्च करेंगे, तो वहां पर भी ये स्लाइड आपके काम आएगी। तो ये था आज का लेक्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। इसको जो है वो लाजमी तौर पर डिस्कस कीजिएगा, और अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी कीमती आरा कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।